हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस ट्यूटोरियल्स। सो वी आर बैक विद आवर नेक्स्ट सेशन। और अभी कुछ स्टूडेंट्स का डीएम आया मुझे और उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा मुझसे और दे वर आस्किंग कि सर ऐसा कुछ इजी वे आउट हो सकता है इन क्वेश्चंस को डील करने का। तो लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन और इसके ऊपर बेस क्या क्या वेरिएशंस आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। वी विल डिस्कस ऑल दोज वेरिएशंस आल्सो। So let me tell you what the question is. We have to find sum of all four digit numbers that can be formed by the using digits 1, 2, 3 and 4. इन चार digits को use करके जितने भी 4 digit number बन सकते हैं, where repetition is not allowed. Repetition allowed नहीं होनी चाहिए और जितने भी number बनेंगे 4 digit उन सबका sum निकालना है. We need to calculate the sum of all those 4 digit number which can be formed using digits 1, 2, 3 and 4. तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस और इसके लिए शॉर्टकट क्या यूज कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड बिफोर गोइंग टू मूव ऑन टू द शॉर्टकट, लेट अस अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दैट शॉर्टकट। वैसा बन क्यों रहा है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 1, 2, 3 एंड 4। पहली बात तो ये कि इन चार डिजिट्स को यूज करके कितने नंबर बन सकते हैं, 24 बन सकते हैं इफ रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो इन चार डिजिट्स को यूज करके वी कैन फॉर्म 4p4 और यू कैन से 4 फैक्टोरियल 24 नंबर्स बन जाएंगे। और अगर मुझे उन सबका सम निकालना है, लेट से 1 2 3 4 बहुत सारे बन सकते हैं, 1 3 2 4 2 1 3 4 सो ऑन। ठीक है, ऐसे 24 नंबर्स बनेंगे एंड वी नीड टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल दोज 24 नंबर्स। तो आप वैसे सोचो कि अगर आप सम निकालते हो, सबसे पहले आप यूनिट डिजिट का सम करते हो। क्या आप मुझे बता सकते हो यूनिट डिजिट पे कितने नंबर्स ऐसे होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है? तो वी कैन से इफ आई फिक्स 4 हेयर, so how many numbers are there जिनका यूनिट डिजिट पे 4 आएगा? वी कैन से 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल नंबर ऐसे होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। ठीक है, ऐसे 3 फैक्टोरियल नंबर्स होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 3 आता होगा। 3 फैक्टोरियल होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 2 आएगा और 3 फैक्टोरियल होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। तो आई कैन से, बिकॉज इफ आई फिक्स 4 हेयर, वी आर लेफ्ट विथ 3 places and 3 digits. They can be filled in how many ways? 3 factorial ways. So we can say 3 factorial number of 3 factorial number ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 4 आएगा। 3 फैक्टोरियल ये ऐसे हैं जिनके यूनिट प्लेस पे 3 आएगा, यूनिट प्लेस पे 2 आएगा या फिर 1 आएगा। इफ आई प्लेस एनी वन डिजिट हेयर तो 3 फैक्टोरियल नंबर्स हमें मिल रहे हैं। तो वी कैन से कि यूनिट डिजिट का सम ये हमारे पास मिल गया, यूनिट डिजिट्स का सम। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि टेंस प्लेस का क्या होगा, तो टेंस प्लेस पे कितने नंबर ऐसे होंगे जिनके यूनिट टेंस प्लेस पे 3 आता होगा? वो भी 3 फैक्टोरियल। 4 टेंस प्लेस पे कितने नंबर में आएगा? वो भी 3 फैक्टोरियल। 2 कितने पे आएगा? 3 फैक्टोरियल एंड 1 भी 3 फैक्टोरियल में। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये जो 3 फैक्टोरियल अगर मैं कॉमन निकालूं इसमें से, वी आर लेफ्ट विद 1 + 2 + 3 + 4। यही सम बन रहा है यूनिट प्लेस का, यही बनेगा टेंस का, यही बनेगा 100 का और यही बनेगा 1000 का। क्या ये बात समझ आई? बिकॉज वी आर गेटिंग सेम sum at unit place digits, same sum at tens place, same sum at hundreds और same at thousand। तो इस हम ये कह सकते हैं that we are getting 3 factorial into 1 + 2 + 3 + 4 into 1 1 1 1। That's it, ये हमारा आंसर। ठीक है, तो अगर मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ, इन जनरल व्हाट वी कैन से, we can say that in general it should be n - 1 factorial, then sum of digits, and then 1 1 1 1 how many times? n times। गॉट इट? मतलब ये समझ लो, लेट से अगर मैं आपको ये कहूँ दैट यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5, इन डिजिट्स को यूज करके जितने भी 5 डिजिट नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है, उन सबका सम निकालना है व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। तो क्या होना चाहिए? मैंने आपको फॉर्मूला बताया, दैट इज n - 1 फैक्टोरियल इनटू सम ऑफ डिजिट्स, एंड वी हैव टू राइट डाउन 1 1 1 1 हाउ मेनी टाइम? जितने भी डिजिट्स दे रखे हैं n टाइम्स। ठीक है, जैसे इस केस में क्या होगा? n - 1 फैक्टर, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? वी हैव 5 डिजिट्स, so we can say it should be 4 factorial into sum of digits will be 1 + 2 + 3 + 4 + 5
और 1 कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 डिजिट है. तो दिस विल बी आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन. बहुत ईजी हो गया आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर निकालना. गॉट इट? So whenever we are going to deal with these type of question, this is the easy way out to solve them. Okay. Same way, अगर मैं आपको ये कह दूं, let us try another variation on this. If I say you have to find sum of all 4-digit numbers, or let's say not 4-digit, all 5-digit. We have to find sum of all 5 digits numbers that can be formed using digits 0, 1, 2, 3, 4 when repetition is not allowed. अब थोड़ा सा वेरिएशन आ गया क्वेश्चन में. क्या वेरिएशन है क्वेश्चन के अंदर? अगर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर जीरो भी यूज हो गया ना. इफ आई से यू हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग डिजिट 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये समझते. अब अगर मैं वो फॉर्मूला लगाऊं, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन से n-1 फैक्टोरियल सम ऑफ डिजिट्स, देन 1 1 1 1 1 सो ऑन, कितनी बार, n टाइम्स. यही फॉर्मूला है. So if I use this formula, according to that we can say we have 5 digits here, so it will be 4 factorial, और sum क्या बनेगा, 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 and then 1 2 3 4 5. This will be the answer. ठीक है. बट प्रॉब्लम है इसके अंदर. क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर? वो नंबर भी इंक्लूड हो गए हैं जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो जीरो से स्टार्ट होंगे वो 5 डिजिट तो किसी भी केस में नहीं है. Are you getting my point? That means when we add all these numbers, it will include all those numbers like 0 1 2 3 4, 0 4 1 3 2, है ना. अब ये नंबर 5 डिजिट नंबर थोड़ी है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो they will be considered as 4 digit number. So what we have to do, we have to subtract all those numbers which are starting from 0. Basically the numbers starting with 0, they are all 4 digit numbers. So what we have to do, we have to subtract all 4 digit numbers formed by 1 2 3 4. तो क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल, इनका सम, और फिर 1 1 1 1. करेक्ट. तो अगर मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा, व्हाट विल बी गेट, दिस विल बी द फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन. ठीक है. अगर मैं आपको ये कह रहा हूं 0 1 2 3, if I say how many you have to find the sum of all 4 digit numbers that can be formed using these 4 digits. तो इन 4 डिजिट से कितने 4 डिजिट नंबर बन रहे हैं उन सबका सम निकालना है. तो जनरलाइज किया हुआ है हमने फॉर्मूला ये. इसके अकॉर्डिंगली 3 फैक्टोरियल इंटू 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1 1 1 1. ये आंसर हो जाता, बट प्रॉब्लम ये है इसमें भी 0 आ रहा है, तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे वो सब 3 डिजिट नंबर्स, क्योंकि 0 से स्टार्ट होने वाले 3 डिजिट हो जाएंगे. 3 डिजिट नंबर है तो दे विल बी 2 फैक्टोरियल इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहाँ आएगा 1 1 1. नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर टू द क्वेश्चन. बात समझ आ गई? तो मैंने आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन कराए हैं. अगर किसी क्वेश्चन के अंदर जीरो इंक्लूड हो, और अगर किसी में जीरो इंक्लूड ना हो, फिर तो सिंपल सा ही आंसर, फिर आपको कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यू कैन फाइंड आउट आंसर डायरेक्टली. ठीक है. अगर जीरो आ जाएगा तो यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ऑल दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग विद जीरो, बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड एज 5 डिजिट और 4 डिजिट. जो भी आपको निकालने हैं तो आपको वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर. ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू अनदर केस. अगर कभी ऐसा कह दिया जाए, you have to find sum of all 4 digit numbers formed by 1 2 3 4, but repetition of digit is allowed. Repetition of digit is allowed. तो क्या होगा? तो आप ये देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अब ऐसे कितने नंबर होंगे जिनके यूनिट डिजिट पे 4 आ रहा है? They are not 3 factorial, they will be 4 to the power 3. Got it? 4 to the power 3 into 4. फिर यूनिट डिजिट पे 3 कितने में आएगा? 4 to the power 3 into 3, 4 to the power 3 into 2, and then 4 to the power 3 into 1. I hope ये बात समझ आ गई है ना? Now you can take 4 cube, this is common out of this, then 1 plus 2 plus 3 plus 4. ये मेरे पास सम आ गया यूनिट प्लेस का.
और यही होगा टेंस का, यही 100 का और यही 1000 का. तो वी कैन से इट शुड बी जर्नलाइज्ड एज, देखो मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ, 4 क्यूब 1 + 2 + 3 + 4 एंड देन 1 1 1 1. दिस शुड बी द आंसर. ओनली चेंज इज इन दिस प्लेस. ठीक है, बाकी सब तो वैसा ही है, बस 4 क्यूब, वहां पर हमने n-1 फैक्टोरियल किया था, यहाँ पर अगर रेपिटेशन अलाउड है तो 4 क्यूब करना पड़ेगा, हमें पता है ये बात. ठीक है, तो दिस विल बी आवर आंसर. तो आई होप ये जो बात मैंने आपको समझाई है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या वेरिएशन आ सकती हैं, आपको यूनिट प्लेस का मैंने लॉजिक भी समझा दिया कि ऐसा हो क्यों रहा है. अदरवाइज आपके पास शॉर्टकट फॉर्मूला भी बन गया है. तो आई होप वेन एवर यू आर गोइंग टू डील विद दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप पूरा मेथड आपको लगाने की जरूरत नहीं है. यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन विद इन आई होप 30 to 40 सेकेंड्स. 30 to 40 सेकेंड में आपके पास आंसर आ जाएगा. बाकी वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको जो ऑप्शंस गिवन है वो किस फॉर्मेट में गिवन है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन फ्रेम योर आंसर्स. ठीक है, I hope this concept is clear to all of you. I hope you enjoyed the video. Thank you.